आज की आप बीती एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि जय गुरुदेव पंथ की भक्ति साधना किया करता था। संतोष दास, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। संतोष दास का जय गुरुदेव में इतना अटूट विश्वास और इतनी ज्यादा आस्था थी कि संतोष दास जय गुरुदेव को पूर्ण परमात्मा मानता था। संतोष दास की भक्ति साधना का ये आलम था कि वे कई कई दिनों तक भूखे रहकर कई कई घंटे बैठकर साधना भी किया करते थे। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था। जैसे जिस दिन से जुड़ा उसी दिन से मुझे बहुत आस्था उन पे लग गई, क्योंकि जो उनके द्वारा भक्ति बताई गई है मैंने कंटिन्यूस रेगुलर मतलब कोई दिन नागा नहीं किया मैंने। लेकिन अब सबको हैरान करने वाली बात तो ये थी कि संतोष दास की पत्नी मृत्यु के काफी करीब है, बच्ची बीमार है, यहाँ तक कि संतोष दास की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। और इन सब समस्याओं के बावजूद भी संतोष दास की आस्था जय गुरुदेव से रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ऊपर बहुत सी परेशानियां भी, आपत्तियां हैं। जैसे जय गुरुदेव में होते हुए भी मेरी पत्नी जो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गई थी, तो दास को बहुत शर्म भी आई कि हम जय गुरुदेव होने के बावजूद भी जैसे मेरी पत्नी को मतलब प्रेत बाधा से कैसे पीड़ित हो गई। फिर भी हमने उसको बड़ी मुश्किल से झाड़ फूक करवाया। एक दिन तो उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या का भी प्रयास किया। तो मैंने सोचा, मैंने इतना अटूट विश्वास था जय गुरुदेव बाबा पे कि चाहे जो मैंने मन में ठान लिया था, मतलब बाबा जी मेरी पत्नी यदि मर भी जाती ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों उनकी पुस्तकों में पढ़ता था, वो एकलव्य और द्रोणाचार्य का शिष्य कथा थी, वो उनको गुरु दीक्षा के लिए उनसे अंगूठा मांगा तो उन्होंने तनिक भी मतलब समय नहीं लिया, उनको अंगूठा काट के दे दिया। और उन्होंने बोला था कि अगर मेरे से शीश भी मांगते तो मैं भी आपको निछावर कर देता। तो उन्होंने एक वाणी थी उसमें कि शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मुझे वो वाणी मतलब बस घर कर गई थी। मुझे मतलब जो गुरु मिले हैं जय गुरुदेव बाबा है, इनको मैं पूर्ण संत मानता था और बड़ी मुश्किल से मिले हैं। मैं इनको ऐसे ही अब गंवाऊंगा नहीं। आपने बताया जो संतोष दास विपरीत परिस्थितियों से इतना संघर्ष कर सकता है, जो अपने गुरु जय गुरुदेव में इतनी प्रगाढ़ आस्था रखता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु तक स्वीकार कर सकता है, लेकिन जय गुरुदेव को नहीं त्याग सकता, ऐसे व्यक्ति को आखिरकार संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना पड़ता है? आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण संतोष दास को जय गुरुदेव पंथ त्यागना पड़ा और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना ही पड़ा? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई संतोष दास से इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? संतोष निरगुड़े। संतोष जी आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम तलून, तहसील जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आया जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2011 17 फरवरी 2011 को गुरुजी से दीक्षा ली मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले दास जय गुरुदेव पंथ से जुड़ा था और उससे पहले दास ने जैसे 2004 को 14 जनवरी 2004 को ठाकर सिंह महाराज जी से नाम दान लिया था। वहाँ से हमको 5 मंत्र दिए थे, जैसे ज्योति निरंजन, ओमकार, रारंकार, सोहम और सतनाम। वो साधना मैंने लगभग 1.5 महीने तक की। उसके पश्चात हमारे जो रिलेशन में थे, जो मामा जी लगते हैं रिश्ते में, उन्होंने जय गुरुदेव की जानकारी बताई थी कि हमारे मथुरा जी वाले जो बाबा है जय गुरुदेव पंत, बोले कि वहाँ चलना। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे संगत काफ़ी थी और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। उनका काफिला भी मतलब बहुत हज़ारों की संगत में था। तो वहाँ उनका सत्संग सुना और उन्होंने जो अनाउंस किया था कि जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहे वो बैठ जाए कर पे शांत होके। तो जब मैंने सोचा मन में कि जब हम ठाकर सिंह महाराज से नाम दान लिए मैंने, तो वहाँ तो हमको थोड़ा एक बाउंड्री करके और जो टेंट वेंट लगा के थोड़ा कनाते बांध कर मर कर उन्होंने मतलब अपने को दीक्षा दी। और ये जो जय गुरुदेव बाबा है ये तो खुले मंच से माइक से उपदेश दे रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा प्रभावित हुआ उनसे मैं कि मन को इन पे मंत्रों में इनकी अच्छी पकड़ है। तो मैंने सोचा कि इनसे दीक्षा लेके देख लेते हैं।
तो उन्होंने भी मतलब वो जो दीक्षा चालू की नामदान की, तो उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, मतलब उन्होंने जैसे 5 मंत्र वही बताए, बाकी उनको थोड़ा उनको काट छाट के उन्होंने बताए। उन्होंने प्रथम मंत्र बताया निरंजन, ओम, रारंग, सोहम और सतनाम, और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि पूर्ण संत है, तो उनसे जी गुरु दीक्षा ली मैंने। सर जय गुरुदेव पंथ में आपने कितने साल भक्ति की? सर जय गुरुदेव पंथ मैंने वो जब दीक्षा ली थी, तारीख 25 फरवरी 2004 से दीक्षा ली थी, तब से मैं गुरुजी के श्री चरणों में 11 फरवरी 2017 को आया, तो लगभग 7 वर्ष हो गए थे जी। सर पहले आप ठाकर सिंह महाराज जी से जुड़े रहे, फिर आप जय गुरुदेव पंथ में आकर के आपने 7 वर्ष तक भक्ति साधना की। यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्ति हुई? जैसे दास को अनुभव तो क्या, मैंने जैसे जिस दिन से जुड़ा उसी दिन से मुझे बहुत आस्था उन पे लग गई, क्योंकि जो उनके द्वारा भक्ति बताई गई है मैंने कंटिन्यूस रेगुलर, मतलब कोई दिन नागा नहीं किया मैंने। उनके जो शिष्य थे वो बताते रहते कि थोड़ी साधना बढ़ाते रहो। वो साधना हमने मतलब करीबन 2-2 ढाई घंटे मतलब बैठते गए, समय बढ़ाते गए। बाकी कोई आध्यात्मिक लाभ ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। जो गोपाल दास जी थे वो भी आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, तो वो मिले और उन्हें बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हो। वो भी वही साधना कर रहे थे, तो बोले कि ऐसे भक्ति नहीं होएगी, इसको भक्ति को और बढ़ाओ। तो उन्होंने हमसे मतलब अच्छी साधना, मतलब 40-40 दिन का उपवास भी करवाया, 2-2 मतलब दास ने वो 3 बार मतलब किया, मतलब निराहार, मतलब 1 दिन सिर्फ आहार करो, कोई सा भी टाइम ले लो, सुबह करो या शाम को करो, सिर्फ 2 रोटी खाना था और पूरे 24 घंटे निराहार करना, सिर्फ जल पे रहना था। तो दास ने वो भी भक्ति करके देखी और घर वाले भी मतलब परेशान हो जाते थे कि आप क्या कर रहे हो, कैसी साधना कर रहे हो। तो उनकी कंटिन्यूस भक्ति करते रहे, लाभ तो कुछ नहीं हुआ। दास के ऊपर बहुत सी परेशानियां भी, आपत्तियां आई। जैसे जय गुरुदेव में होते हुए भी मेरी पत्नी जो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गई थी, तो दास को बहुत शर्म भी आई कि हम जय गुरुदेव होने के बावजूद भी जैसे मेरी पत्नी को मतलब प्रेत बाधा से कैसे पीड़ित हो गई। फिर भी हमने उसको बड़ी मुश्किल से झाड़ फूक करवाया। एक दिन तो उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या का भी प्रयास किया। तो मैंने सोचा, मैंने इतना अटूट विश्वास था जय गुरुदेव बाबा पे कि चाहे जो मैंने मन में ठान लिया था, मतलब बाबा जी मेरी पत्नी यदि मर भी जाती ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं क्यों उनकी पुस्तकों में पढ़ता था, वो एकलव्य और द्रोणाचार्य का शिष्य कथा थी, वो उनको गुरु दीक्षा के लिए उनसे अंगूठा मांगा तो उन्होंने तनिक भी मतलब समय नहीं लिया, उनको अंगूठा काट के दे दिया। और उन्होंने बोला था कि अगर मेरे से शीश भी मांगते तो मैं भी आपको निछावर कर देता। तो उन्होंने एक वाणी थी उसमें कि शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मुझे वो वाणी मतलब बस घर कर गई। तो मुझे मतलब जो गुरु मिले हैं जय गुरुदेव बाबा है, इनको मैं पूर्ण संत मानता था और बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैं इनको ऐसे ही अब गंवाऊंगा नहीं। आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी को पूर्ण परमात्मा मानते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए सर? जैसे ही भक्ति करते करते, जैसे हमारे कुछ भगत जय गुरुदेव पंथ से थे, उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें जो सचखंड का संदेश और ज्ञान गंगा पुस्तकें मिली। उन्होंने उस पुस्तकों का अध्ययन करा, लगभग 2-3 महीने तक करा। हमारे बीच में उन्होंने हमको नहीं बताया कि ऐसे ऐसे ज्ञान है। उन्होंने बरवाला आश्रम जो हरियाणा में है उनसे नाम दीक्षा लेके वो आए और आकर हमको भी उन्होंने वो पुस्तकें बताई। तो दास को तो 1.5 महीने बाद में उनका वो पुस्तकें मेरे पास आई। बाकी ऐसे ही मुखाकर उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि जो आप जय गुरुदेव पंथ में हम लगे थे कि वो भी पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं है। वहाँ पे वो जो भक्ति बतला रहे हैं वो भी काल तक की ही भक्ति है, उससे अपना पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आप कैसे कह सकते हो कि मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, सचखंड का संदेश और ज्ञान गंगा, इन पुस्तकों को पढ़ना और फिर आपने खुद निर्णय लेना है कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो 1.5 महीने तक मुझे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि मैं रोता रहा हूँ परमात्मा के लिए कि ये परमात्मा, जब मैं अपने जो गुरु बिना जो भक्ति करते हैं और मैं अपने गुरु को भगवान रूप में मान रहा हूँ और गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और जो मैं गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति अभी फिलहाल में जो कर रहा हूँ और ये भी गलत निकल रही है, तो मैं किस पे विश्वास करूँ।
उन्होंने बोल दिया कि संत मतलब सारे नकली है, काल के, ये तो काल का लोक है, ये सब सारे नकली ज्ञान दे रहे हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे वो सारे प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा आप ही हमको यहाँ से बताओ कि सच्चा गुरु कौन है इस पृथ्वी पे, इस काल के लोक में हम किस पे विश्वास करें। ये नकली गुरु के तीत भी भरमा रहे, नकली कौन है असली कौन है, हमको कोई समझ में नहीं आ रहा था। मालिक ये नहीं तो दास तो क्या बताया, आत्महत्या जैसी मेरी स्थिति हो रही, क्योंकि भगवान मेरे से छूट रहा था। मैं मेरे परिवार के लिए इतना नहीं रो रहा था कि उसके बावजूद मैं जय गुरुदेव बाबा को छोड़ नहीं रहा था। मैंने सोच लिया था मेरी भले पत्नी मर जाए फिर भी मैं जय गुरुदेव पंथ नहीं छोड़ूंगा। बाकी अब वो जय गुरुदेव पंथ ही गलत निकल रहा है, उसको काल का पंथ बता, मैं इनकी साधना कैसे करूँ। परमात्मा आप ही मेरे को बुद्धि दो। तो दास को आने से 2 दिन पहले मतलब जो भगत लोग बताए, भगत जी मेरे को पुस्तक दो जल्दी, तभी मेरे को कहीं समझ में आएगा। 2 दिन पहले उन्होंने पुस्तक दी, ज्ञान गंगा और सचखंड का संदेश। और सचखंड का संदेश जब पुस्तक पढ़ी उसमें ये लिखा था कि जय गुरुदेव पंथ और ठाकर सिंह महाराज जितने भी ये पंथ है ना, राधा स्वामी पंथ से निकले हैं। तो वो बात ऐसे 3 पॉइंट थे, जय गुरुदेव पंथ राधा स्वामी से निकला है, और इनका जो राधा स्वामी जो प्रवर्तक जो है शिवदयाल जी, उनके कोई गुरु नहीं थे, और उनकी भी जो मृत्यु हुई शिवदयाल जी की, वो भी भूत बनकर अपनी ही शिष्या में प्रेतवश आके सभी विकार करने लगे, वो बीड़ी हुक्का पीने लगे। तो दास को बहुत बुरा झटका लगा कि जो जय गुरुदेव बाबा है, जो हमारे उनको एकदम भगवान मानते हैं, वो भी राधा स्वामी पंथ से निकला है। मतलब राधा स्वामी पंथ से इनको अलग पंथ बनाने की क्या जरूरत थी। तो दास को इतना बड़ा लगा कि एकदम ये तो गुरुद्रोही वाला पंथ है। जब अपने पिताजी को छोड़कर बेटा अलग से कोई मतलब वो कर रहा है, जो उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको छोड़कर अलग कोई मतलब दुकानदारी कर, तो पिताजी को कितना दुख होगा। तो ऐसे कैसे हमारे जो जय गुरुदेव बाबा है, इन्होंने अलग से पंथ कैसे बना लिया, ये तो एकदम गुरुद्रोही वाला पंथ है। तो दास को इतना झटका लगा, और तभी तुरंत दूसरे रोज मैंने उनको फ़ोन लगाया भगत जी को। मैंने को भगत जी आप हरियाणा कब जा रहे हो? बोले कि हमको कल परसों ही निकलना है। तभी जाके मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरी पत्नी को भयंकर जैसे अचानक कोई ऐसे हो गए कि हाथ पे पूरे ढीले पड़ गए थे। मैं सत्संग में गया हुआ था, तो सत्संग में आने से 15 मिनट पहले तो उन्हें अच्छी बात करी, और बीच में ऐसी घबरा गई। उन्होंने फिर रिटर्न फ़ोन लगा कि मेरी तो हालत ख़राब हो रही और मेरे तो बहुत मुश्किल है मिले। तो उनको बोला कि जो अपने गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने नामदान दिए उनका सिमरण करो। तो उनको बोल के मैं मोबाइल कट गया। फिर बाद में मैं घर आया तो उनको एक बेसुध पड़ी थी। तो मेरे साथ 2 भगत भी थे, वहाँ के बैठे थे, तो बेसुध पड़ी थी, तो उनके हाथ पैर भी ढीले हो गए थे। और ऐसी स्थिति तो उनको दास को मतलब कंधे पे डालकर उसको गाड़ी में उनको डालना पड़ा। तो बहुत मेरी तो रोने जैसी हालत हो गई। और भगत गांव वाले मोहल्ले वाले भी देख रहे थे कि ये इतनी मतलब भक्ति करता है, तो इसके साथ ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ। वो सोचने में मेरे को भी लगा कि यार हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है और हमारे साथ ऐसा कैसे हो जाएगा। मालिक यदि मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं क्या इनको जवाब दूंगा। मैं तो क्योंकि इनको तो मैंने बहुत लाभ बताए थे कि हमारे गुरु जी की शरण में आने से ऐसे ऐसे लाभ हो गए, ऐसे ऐसे मुर्दे तक जिंदा मालिक ने गुरुजियों ने कर दिए हैं। तो ले जाते हुए मेरे मन में कई सवाल आते रहे, उनको एडमिट करा और वहाँ ले जाके ही मालिक की ऐसी दया हुई कि उनको बाटल लगा। और जैसे ही उनको बाटल लगी तो धीरे धीरे उनको आराम आने लगा और फिर उनसे बात करने लगी। तो उन्होंने बताया कि आज ये आपकी पत्नी ये नीर बत्ती, क्योंकि उनके हाथ पे ढीले हो गए, उनके जाने की तैयारी थी। परमात्मा ने एक हमारी भगतमती को जीवन दान दिया। इसके बाद ही जैसे मेरे 3 साल की एक बच्ची है, मतलब उसको मोटरसाइकिल 3 सवारी बैठी हुई थी। वो 3 साल की बच्ची कितना मतलब हिम्मत रख सकती, वो उसके ऊपर से निकल गई और वो एकदम बेहोश वो भी हो गई थी। बेहोश होने के पश्चात जैसे उसको उठाया तो उसके भी हाथ पे ढीले पड़ गए, कोई उसके मुंह से फेस आने लग गया। और जैसे हमारे जो भगतमती जो गुरुजी उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने आए और गुरुजी उनका जयकारा करा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे 2-3 बार जैसे जयकारे करते रहे और मतलब 10-15 मिनट बाद उनको अचानक फिर होश आ गया और उसको फिर भी होश आया, फिर भी उसको अस्पताल ले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल सब लोग देख रहे थे तो बच्ची मर गई होगी।
तो उसको ऐसे के वैसे अस्पताल ले गए। मेरी भगतमती मतलब मेरी पत्नी भी वहाँ पे आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं इनको तो अस्पताल ले चलो, तो अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने देखा तो कुछ नहीं, बच्ची अच्छी चलने फिरने लग गई बोले वहाँ। तो उसको मतलब एक जरा सी थोड़ा सा मतलब खरोच आया, एक ट्यूब दिया मालिक मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी बच्ची को वहाँ भी मालिक ने जीवन दान दिया। मेरे साथ एक भगत जी था और मेरी बच्ची भी थी, बड़ी बड़ी लड़की थी, उनका भी एक लड़का बेटा हुआ था। कि हम नामदान सेंटर पे उधर राजगढ़ तरफ गए थे, जैसे बड़वानी धार जिले में। तो उधर से आते वक्त करीबन 8:30-9 बजे का टाइम रात्रि हो गई थी और हमारी गाड़ी करीबन 80-90 की स्पीड में चल रही थी और सामने वाले भगत जी गाड़ी चला रहे थे। अचानक मतलब उनकी गाड़ी मतलब मोड़ में अचानक सीधे ही मतलब उन्होंने मतलब सामने उतार दिया और बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था वहाँ पे और इतनी फास्ट है कि हमको ऐसे सोच लिया था कि हमको तो कुछ न कुछ मतलब हाथ पैर टूटना ही टूटना है वो। बाकी ऐसे ही मतलब परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही जैसे जाके एकदम धीरे से जाके ऐसे कोई मतलब गोद में लेके ऐसे हमको चारों मतलब ऐसे रोक दिया वहाँ पे। वहाँ भी परमात्मा ने ऐसे मतलब हमको जीवन रक्षा दी कि दास को भी खेत थोड़ा सा घुटने में थोड़ी सी मतलब चोट आई थी, बाकी वो भी घाव नहीं हुआ। बाकी मेरे बच्चे जैसे बच्चे थे, दोनों बच्चे थे, उसको परमात्मा की दया से कुछ भी लगा नहीं भगत जी। सर पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। लोगों में आम धारणा ये है कि गुरु बदलने से पाप लगता है, सर ये धारणा कहाँ तक सही है? देखिए लोगों के अंदर जो धारणा है वो क्योंकि गलत है। वो उनको वहाँ जो नकली पंथ है, दास भी जय गुरुदेव पंथ में जुड़ा था तो वहाँ भी यही बताते थे अपने को कि गुरु बदलना पाप है। अपने जो भी गुरु है पूर्ण संत है और यही अपने को मतलब मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा पूर्ण संत है ही नहीं। दास को तो इतना कुछ लगा नहीं कि वहाँ पे मतलब कुछ उनको छोड़ने से हानि हुई। आज दास भी मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। जो गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो अपने पापों को नाश करने वाली बताते हैं। जो भी अपने ऊपर कष्ट आते हैं वो अपने पिछले पाप कर्म के कारण आते हैं। बाकी जो परमात्मा ने वेदों को क्लियर करके बताया कि जो परमात्मा के द्वारा बताई गई जो साधना सत साधना करते हैं उसके भारी से भारी पापों का भी नाश कर देते हैं और जो भी पाप कर्म रहते हैं वो सत भक्ति करने से ही खत्म होते हैं। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जय गुरुदेव पंथ वालों से एक दास से ही प्रार्थना करना चाहता है कि आप सही की पहचान करो। आज जैसे कि जय गुरुदेव बाबा जो इन्होंने गुरुजियों के बारे में एक भविष्यवाणी भी कर रखी है, 1971 की बात है। उन्होंने बोल रखा है कि वो संत जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 7 सितंबर 1951 का है और जिस रोज जय गुरुदेव बाबा ने भविष्यवाणी की थी 1971 8 सितंबर 1971 को, तो उसी मतलब दिन को देखा जाए तो गुरुजी का 20 वर्ष के पूर्ण हो चुके थे और उन्होंने बोला था कि जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है और उन्हीं के द्वारा जो बताई गई साधना पूरा विश्व करेगा, उन्हीं का मतलब ज्ञान चलेगा। तो मैं उन्हीं जय गुरुदेव पंथ वालों से मैं ये दास प्रार्थना करना चाहता है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि जो बता रहे अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके बता रहे। सभी जय गुरुदेव पंथ वालों भक्तों से दास की प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझे और जो भविष्यवाणी 1971 में जय गुरुदेव बाबा ने जिस संत के बारे में भविष्यवाणी कर रखी है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनसे आकर अपनी गुरु दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग काफ़ी चैनलों पे आ रहे हैं अभी और जो नीचे पट्टी दे रखी है, जो नंबरों की पट्टी चल रही है, किसी भी नंबर पे फ़ोन लगाकर आप वहाँ अपना नामदान का पता ले सकते हैं और नामदान दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।